नमस्कार। तो आज बात करते हैं पौराणिक कथाओं की सबसे अहम प्रेम कहानियों में से एक की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन के लिए बेहद जरूरी थी। तो इस कहानी में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे एक प्रेम कहानी के दुखद अंत से। फिर देखेंगे कि कैसे एक असुर को एक ऐसा वरदान मिला जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। फिर जानेंगे कि कैसे शक्ति का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ और कैसे उन्होंने भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा दी। इसके बाद हम उस अनोखे विवाह की बात करेंगे जिसने पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया, और आखिर में अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य को समझेंगे। देखिए, इस नई शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक बहुत ही दुखद अंत पर जिसने पूरे ब्रह्मांड को निराशा में धकेल दिया था। कहानी की शुरुआत असल में एक मिलन से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे बिछोह से होती है। जब शिव, जो कि दिव्य पुरुष चेतना है, अपनी प्रिय सती को खोने के बाद इतने गहरे दुख में चले गए कि पूरी दुनिया का संतुलन ही बिगड़ गया। और जब भी ब्रह्मांड में ऐसा कोई खालीपन या शून्य पैदा होता है, तो कोई न कोई बुरी शक्ति उसका फायदा उठाने जरूर आती है। अब यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी असुर, तारकासुर की। उसे अपना मौका साफ साफ दिख रहा था। उसने सिर्फ ताकत नहीं मांगी, उसने एक बहुत ही सोची समझी चाल चली। तो उसने किया क्या? देखिए, उसकी चालाकी। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा। फिर उसने वरदान मांगा कि वो लगभग अजय हो जाए, और शर्त ये रखी कि उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ शिव के बेटे के हाथों ही हो सकती है। अब उसे ये पता था कि शिव तो इतने दुखी हैं कि वो कभी दोबारा शादी करेंगे ही नहीं। मतलब ये उसकी तरफ से एक परफेक्ट चेकमेट था। अब जब देवता इतने बड़े संकट में थे और हार निश्चित लग रही थी, तो ब्रह्मांड की अकेली उम्मीद टिकी थी दिव्य स्त्री ऊर्जा के पुनर्जन्म पर। तो शक्ति का पुनर्जन्म होता है राजा हिमवान की बेटी पार्वती के रूप में। और कमाल की बात ये थी कि बचपन से ही बिना किसी के सिखाए उनके मन में शिव के लिए एक अजीब सी, एक गहरी भक्ति थी। फिर एक दिन ऋषि नारद आए और उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जो उनके माता पिता के लिए खुशी और डर दोनों लेकर आई। मतलब ये साफ हो गया था, पार्वती का पूरा जीवन अब एक ही महाकाव्यात्मक लक्ष्य के लिए तय हो चुका था। उस शोक में डूबे देवता को फिर से जगाना और दुनिया में संतुलन वापस लाना। लेकिन एक शोक में डूबे देवता का दिल जीतना सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। इसके लिए चाहिए थी इच्छा शक्ति की एक ऐसी परीक्षा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और पार्वती ने वही किया। उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और कठोर तपस्या में लग गईं। पहले सिर्फ पत्ते खाकर जीती रहीं, फिर सिर्फ हवा पर। उनका पूरा ध्यान बस शिव पर था। दूसरी तरफ देवताओं ने एक शॉर्टकट लेने की कोशिश की। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। इससे एक बात तो साफ हो गई कि यहाँ सिर्फ सच्ची भक्ति ही काम आएगी। आखिर में जब पार्वती की तपस्या से शिव की समाधि टूटी, तो उन्होंने पार्वती के इरादों को परखने का फैसला किया। वो एक ऋषि का वेश धरकर आए और उनके प्रेम की नींव पर ही सवाल उठा दिया। पार्वती का जवाब सुनिए, वो कितना गहरा था। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका प्यार किसी व्यक्ति या उसके बाहरी रूप के लिए नहीं, बल्कि उस सिद्धांत के लिए है जिसे शिव दर्शाते हैं। और बस वो इस सबसे बड़ी परीक्षा में पास हो गईं। अब जब उनका प्रेम साबित हो चुका था, तो मंच तैयार था एक ऐसे विवाह के लिए जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और इसकी शुरुआत हुई ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, सबसे विचित्र बारात से। पार्वती के कोमल अनुरोध पर एक अद्भुत बदलाव हुआ। एक तरफ शिव अपने तपस्वी भयानक रूप में थे, भस्म लगाए, सांपों के साथ भूतों पिशाचों की टोली लेकर। लेकिन पार्वती के कहने पर वही शिव एक दिव्य प्रकाशमान दूल्हे में बदल गए। ये दिखाता है कि सच्चा प्यार उस परम तत्व को भी कितना सुंदर बना सकता है। और ये कोई आम शादी नहीं थी। सोचिए, खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पुरोहित थे, संरक्षक विष्णु कन्यादान कर रहे थे। ये असल में एक कॉस्मिक रीअलाइनमेंट था, एक ब्रह्मांडीय पुनर्संयोजन। इसी मिलन ने तीनों लोकों को स्थिर किया और तारकासुर का अंत करने वाले कार्तिकेय के जन्म का रास्ता खोला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सबसे गहरा हिस्सा तो अब आता है, कैलाश पर हुई एक शांत बातचीत में, जिसमें छिपा है अस्तित्व का पूरा रहस्य। तो इस रहस्य को समझने के लिए पहले इन दो मूल सिद्धांतों को समझना होगा।
पहले है शिव, वो मौन, निराकार चेतना है, ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक। और फिर है शक्ति, वो गतिशील, रचनात्मक ऊर्जा, प्रेम और कर्म का सिद्धांत जिसे पार्वती ने साकार किया है। उनके संवाद से जो बात निकल कर आई वही इस पूरी कहानी का सार है कि शक्ति यानी प्रेम के बिना शिव यानी ज्ञान बस निष्क्रिय है, अधूरा है, और शिव के बिना शक्ति की कोई दिशा नहीं है, वो भटक जाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी ब्रह्मांड का जन्म होता है, तभी सृजन होता है। तो ये प्राचीन कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा और शाश्वत सवाल छोड़ जाती है। अगर प्रेम को ऊर्जा माने और ज्ञान को उसका मार्गदर्शक, तो सोचिए इन दोनों का मिलन हमारे अपने जीवन में किस महान उद्देश्य को पूरा कर सकता है।